नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम आने वाले 50 दिनों में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे रिलायंस। तो जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे ऐड रेशियो में जाके 1 बाय 1 को ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आइए हम इसके कुछ बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो इस कंपनी का 57% रेवेन्यू ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आता है। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में इनके वो बिजनेस हो गए जिसमें क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, चारकोल हो गया, वैसलीन हो गया और भी कई सारे प्रोडक्ट हो गए जैसे पॉलिस्टर, पॉलीमर और इलास्टोमर्स और भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्रोसेस करके इससे बनते हैं। तो इससे इसका मेनली 57% रेवेन्यू आता है। और इनका 23% रेवेन्यू रिटेल सेगमेंट से आता है। रिटेल सेगमेंट में इनके वो बिजनेस हो गए जैसे इनके जो रिटेल स्टोर हो गए, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया और रिलायंस डिजिटल हो गया, जिनमें आपको इनका रिटेल बिजनेस देखने को मिलता है। उनसे इनका 23% रेवेन्यू आता है और इनका 11% रेवेन्यू जियो के डिजिटल सर्विसेज से आता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये भारत में 36% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, जो कि आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और इनका रिमेनिंग 1% रेवेन्यू ऑयल एंड गैस ईएनपी बिजनेस से आता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ बिजनेस ओवरव्यू। आइए हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं क्या कहते हैं। तो मार्केट कैप इसका 20 लाख करोड़ का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक भी इसका 29 का, इंडस्ट्री भी 11 का है। तो पीजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर इसका 1637 है, करंट ट्रेडिंग प्राइस का 3,000 है। जो तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। पेट्रोल्स की स्कोर रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट बैटरी पेट्रोल्स की स्कोर के हिसाब से डेप्ट टू इक्विटी 0.58 है, मतलब डेप्ट के कारण इसमें फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। और डिविडेंड इसका 0.33 है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। और जब कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही होती है तो वो अपने प्रॉफिट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड की फॉर्म में। और अगर आपको कोई कंपनी लगातार डिविडेंड देती हुई दिख रही है तो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। फेस वैल्यू 10 की है, मतलब इसमें अभी किसी भी प्रकार का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.25% का, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव 9.61% का है, जो कि हम एवरेज मान सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हैं तो आपको ये ईयरली 9 से 10% आपको हर साल अप्रेजल दिखा सकता है। नेट कैश फ्लो भी इसमें पॉजिटिव है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो आपको 9.61% से इसकी सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको किसी भी कंपनी की सेल्स में अगर आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो एक हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोथ कर सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। तो जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि आपको इसके सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2018 में 3,90,000 करोड़ की, फिर 5,68,000 करोड़ की, फिर 5,96,000 करोड़ की, फिर 2021 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ तो कोविड के कारण तो 4,66,000 करोड़ की। उसके बाद 2022 में वापस 6,94,000 करोड़ की, फिर 2023 में आपको 8,76,000 करोड़ की नेट सेल देखने को मिली। और आप 2024 में देखेंगे तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग 9 लाख करोड़ के करीब आपको सेल देखने को मिली है। ये तो हो गया इनका कुछ सेल्स। लेकिन जब आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2018 में 36,000 करोड़, फिर 39,000 करोड़, फिर दोबारा 39,000 करोड़, फिर 2021 में जबकि इनके सेल में आपको डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था 53,000 करोड़ का। और 2022 में 67,000 करोड़, फिर 2023 में आपको 74,000 करोड़, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने लगभग 6,000 करोड़ के करीब नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं क्या कहता है। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर के सेक्शन में आएंगे तब आप देखेंगे 50% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 21% की FIAs है और 17% की DI है। जब आप इसकी FIAs की शेयर होल्डिंग देखें तो आपको 2021 के बाद से इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे सितंबर 2021 में 25%, फिर आपको थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिला 24%, फिर 24%, फिर आप मार्च 2023 में देखेंगे तो 22%, फिर अभी करंट में जून 2024 में मात्र 21% रह रहा है। मतलब आप देखा जाए तो इसमें FIs ने 4% का अपनी होल्डिंग कम करी है। लेकिन आप जब DIs देखेंगे इसके तो आपको DIs आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो मतलब जो FIs से जो भी होल्डिंग शिफ्ट हुई है वो DIs में शिफ्ट हुई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। अगर आपको किसी स्टॉक में अगर आपको डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, बढ़ती देखने को मिल रही है, तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न। और जब आप इसमें नेट शेयर होल्डिंग देखें तो आप इसमें लगभग आपको 38% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और मात्र 10% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और जैसे कि हम अपनी वीडियोस में पहले ही बताते हैं कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको 40-50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है
और शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है। अगर आपको 15-20% की इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग नहीं मिले तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट करंट में क्या कह रहा है। इसके अलावा आ जाते हैं एक बार चार्ट पे। तो ये इसका कुछ ऐसा वीकली चार्ट है जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। जब आप इसमें करंट प्राइस देखें तो इसका करंट प्राइस 2999 है, और ये करंट में ये अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है हमें। और जब आप इसका फर्स्ट सपोर्ट देखें तो इसका फर्स्ट सपोर्ट लगभग लगभग 2793 के आसपास है, मतलब 2800 के आसपास आता है। और सेकंड सपोर्ट आता है इसका 2538 के आसपास, और थर्ड और लास्ट सपोर्ट आता है इसका 2000 के आसपास। और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस करंट में लगभग लगभग 3022 रुपये के करीब है, और इसका ऑल टाइम हाई इसका 3200 है। और करंट में आप देखें तो अपने ये ऑल टाइम हाई से मात्र 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। और जब आप इसका RSI देखेंगे तो इसका RSI करंट में आप 55 के आसपास देखने को मिले, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अभी बाइंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, आपको उसमें भविष्य में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलेगी। ये तो हो गया इसको कुछ RSI। लेकिन जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अभी थोड़े से सेलर्स आ भी हैं, आपको भविष्य में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे NSE की वेबसाइट पे। NSE की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो स्टॉक सर्च करने वालों इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है तो इसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिल रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 53% का, उससे पहले 61, फिर 64, फिर 65, फिर 67, फिर 45, फिर 55, फिर 56, फिर 64, फिर 45% का आपको डिलीवरी परसेंटेज शो हो रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात की, अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको टोटल ट्रेड में डिलीवरी परसेंट आपको 50-60% से ऊपर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात की, अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको टोटल ट्रेड में से डिलीवरी परसेंटेज 50-60% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सभी भी बुलिश है, आपको भविष्य में इसमें प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इसका मार्केट सेंटिमेंट। आइए हम इसमें देखते हैं अगर हमको किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो हम वो कैसे लेंगे। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं एक बार चार्ट पे। तो अगर मेरे कुछ में पर्सनली कोई नई एंट्री देखनी हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30-40-30 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ 2800 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 12% की गिरावट पे है। और मेरी सेकंड एंट्री आएगी लगभग लगभग 2538 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 20% की गिरावट पे। और रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ मैं इसमें 2050 से लगभग लगभग 2100 के भाव के आसपास एंट्री लेने का देखूंगा, जो कि इसका लार्ज सपोर्ट है। और जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बात की है, अगर आपको किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 20-25% ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च, आप किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।